हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण नमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोगों को रनिंग के दौरान सिन पेन क्यों होता है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं दो बातें बताने जा रहा हूं। एक कि सिन पेन होता क्या है और दूसरा कि सिन पेन क्यों होता है। वीडियो को पूरा देखिए। मैं अपने चैनल में अपने ऊपर जो फील किया हूं सब कुछ लाइव मैंने कि आंखों देखा चीज रियल बात बताता हूं ताकि आप लोग उस चीज को रिलेट कर सको। मैं जितना भी वीडियो बनाया हूं आप किसी को भी देखने जाओगे तो मैं हर चीज को उसी तरह से मैं बताता हूं। तो वो और इस वीडियो में सिर्फ आपको सिन पेन नहीं, सिन पेन के साथ साथ में जूतों के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और बात को पहले समझिए, क्योंकि अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा तो आपको इस तरह का दिक्कत होगा ही होगा। तो हम लोग पहला चीज पे आते हैं कि सिन पेन क्या होता है। सिन पेन जो हमारा पैर होता है, पैर का जो आगे का जो हड्डी होता है उसमें जो दर्द करता है उसको बोलते हैं सिन पेन। ठीक है, अब ये सिन पेन होता क्यों है? सिन पेन होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर उन सब कारण में सबसे जो बड़ा कारण है वो है आपका दौड़ने का तरीका। सबसे बड़ा कारण, अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो आपको सिन पेन करेगा ही करेगा और वो सिन पेन आपका हटेगा ही नहीं। कोई भी अगर आपको यह बात बोलता है कि 15 दिन में सिन पेन खत्म हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो पी लो, सिन पेन नहीं जाएगा अगर आपका दौड़ने का तरीका सही नहीं है। तो आप 2 दिन दौड़ोगे आपका पैर में दर्द करेगा, 2 दिन रेस्ट करोगे आपको लगेगा मेरा पैर ठीक हो गया, फिर दौड़ने जाओगे फिर दर्द करेगा, यही होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको आपका रनिंग फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। मैंने एक शॉर्ट बनाया था दौड़ने का तरीका पे, उसको आप देखो, उसको आप समझ में आएगा। तो आपको ऐसे भी नॉर्मल बता देता हूं कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग का पैर ना तो ज्यादा आगे ज्यादा लंबा नहीं गिरना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज पे गिरना चाहिए। तो पहले तो चीज है आपको रनिंग फॉर्म, रनिंग का तरीका आपको ठीक करना होगा। दूसरा है कि हम लोग का दौड़ने का जगह, सरफेस, कौन सा सरफेस पे हम दौड़ रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो रनिंग और आप डायरेक्ट हार्ड सरफेस में दौड़ने चले गए हो तो आपको सिन पेन करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आपको रनिंग का कोई अनुभव नहीं है, आप रनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो और आप डायरेक्ट चल गए रोड पे या फिर ट्रेडमिल पे भी। ट्रेडमिल और रोड ये 2 हार्ड सरफेस होता है, तो ये दोनों जगह को आपको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में। तो आपको इसका जगह में क्या करना है, आपको इसका जगह में ग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, ग्राउंड ज्यादा बेटर रहेगा। स्पीड कम करना है, स्पीड कम करके ग्राउंड पे दौड़ना है। तीसरा कारण है हम लोग का वेट। जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रनिंग तो मैक्सिमम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं अपना वजन कम करने के लिए, फिटनेस के लिए। तो उस समय हम लोग का फिटनेस यानी कि शरीर खराब हो चुका होता है। देखिए मैं भी स्टार्टिंग जब रनिंग करना स्टार्ट किया था तो 75 केजी का था। तो उस समय मैं जब दौड़ रहा था तो मुझे भी सिन पेन किया था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था। ज्यादा वेट होने से क्या होगा कि सारा बॉडी का वेट जो है आपका पैर के ऊपर गिरेगा और पैर के ऊपर गिरेगा तो आपको सिन पेन करेगा ही करेगा। यह सब चीज कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, अगर आप सही दौड़ने का तरीका आपका नहीं है, सही जगह पे नहीं दौड़ रहे हैं, आपका वेट सही नहीं है तो आपको सिन पेन करेगा ही करेगा। तो आपको वेट पे कंट्रोल करना होगा। अब वेट पे कंट्रोल धीरे धीरे होगा, एक बार में तो होगा नहीं। तो आप वेट पे जब कंट्रोल करने के लिए दौड़ने के लिए जाएंगे तो स्टार्टिंग कीजिए रोड से, रोड बोल रहे हैं ग्राउंड से। ग्राउंड पे दौड़िएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका वेट कम होगा। ग्राउंड में दौड़ेंगे तो हम लोग का जो मसल्स और बोन है वो दोनों मजबूत होगा। देखिए हम लोग को ऊपर से तो ये चीज लगता है कि हम लोग का मसल और बोन मजबूत है, पर ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग दौड़ेंगे तब हम लोग को समझ में आता है कि हमारा मसल और बोन कितना कमजोर है। वो धीरे धीरे जब हम लोग रनिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे वो मजबूत होता चला जाता है। और जब मजबूत होगा, जब आप ग्राउंड में दौड़ोगे, ग्राउंड में दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे लगातार तो धीरे धीरे करके वजन कम होगा और हम लोग का दूसरा साइड से हम लोग का बोन और मसल वो भी मजबूत होता चला जाएगा और साथ ही साथ हम लोग का रनिंग का फॉर्म भी सही होता जाएगा। देखिए तीन चार चीज एक साथ कनेक्टेड है। आप ग्राउंड में दौड़ना शुरू किए, अपना वजन कम करना शुरू किए,
आप अपने दौड़ने का तरीका ठीक किए, आपका बोन और मसल मजबूत होना शुरू हुआ, ये सब चीज एक साथ हुआ, तब जाकर के आपका होगा सही, आपको सिन पेन वगैरह नहीं होगा। पर फिर भी आपको सिन पेन करेगा। अब बहुत कोई बोलेंगे कि भाई इतना कर लिए तो अब सिन पेन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सिन पेन के पीछे और दूसरा कारण है। अब दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कमेंट किया, एक जूता के बारे में मुझे पूछा कि क्या सर ये जूता पहन करके मैं क्या रनिंग कर सकता हूं, क्या मुझे दर्द नहीं करेगा, सिन पेन तो नहीं होगा? तो देखिए मैं एक आपको बात बता देता हूं, जूता भी आपका बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा कि आपका सिन पेन करेगा कि नहीं करेगा। देखिए मेरे पास दो ये नॉन ब्रांडेड शू हैं और इधर में ब्रांडेड शू हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन ब्रांडेड शू में क्या प्रॉब्लम होता है, ये आपको देखने के लिए तो लगता है कि ये चीज ठीक है, पर इसमें अगर आप ज्यादा लंबा दौड़ते हो, कंटिन्यूस दौड़ते हो, मैं एक मैराथन रनर हूं, मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लेकर के 25-30 किलोमीटर दौड़ता हूं। अगर 25-30 किलोमीटर मैं इस जूतों में दौड़ूंगा तो मुझे सिन पेन करेगा। अब मुझे कर भी रहा था, इसलिए मैं इस जूतों को पहन करके दौड़ना छोड़ दिया। साथ में देखिए ये जूता नया ही देखने में एकदम लगेगा। देखिए पूरा ब्रांडिंग व्रांडिंग सब है, अंदर में भी देखिएगा सब कुछ है, पर यह जूता भी सब कुछ ठीक लग रहा होगा आपको देखने से, पर यह जूता में मुझे सिन पेन करने लगा, तो मैं इसको भी साइड कर दिया। और उसके बाद मैं इस जूता को और इस जूता को पहनकर भी दौड़ता हूं, मैं अपना मैराथन वगैरह सब जाता हूं। अब मुझे सिन पेन वगैरह नहीं करता। तो आपको जूता का भी सिलेक्शन सही करना होगा। अब देखिए रोड में अगर आप दौड़ रहे हो तो आपका जो जूता का जो ये फॉर्म होता है ये थोड़ा मोटा होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। मोटा होगा और सॉफ्ट होगा तो उससे क्या होगा कि जो हम लोग जब दौड़ते हैं तो जब हमारा पैर रोड पे गिरता है तो हम लोग का पैर का जो पूरा शरीर का जो वेट होता है वो जूता एब्जॉर्ब करता है। अगर जूता एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये वाला चीज अगर उसका हार्ड रहेगा तो क्या होगा कि सारा लोड आपका हड्डी पे पड़ेगा, पैर पे पड़ेगा, जॉइंट्स पे पड़ेगा, नी पे पड़ेगा, एंकल का जॉइंट पे पड़ेगा, हड्डी पे पड़ेगा, तो आपका सिन पेन करेगा। तो आपको जूतों पे भी ध्यान देना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का आपको जूता भी खरीदना है। इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, स्किप करके भाग जाते हैं, तो आप समझ में ही नहीं पाओगे। जब किसी का भी वीडियो आप देखने जा रहे हो पूरा अंत देखिए, आप उसके बाद डिसाइड करो कि इसका वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। दोबारा अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो आप दोबारा खुद आओगे, पर आप भगा भगा के देखोगे, स्किप करके देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। इसके बाद एक बात बता देता हूं कि बहुत कोई बोलते हैं कि भाई कि इतना कुछ तो कर लिया, वेट कम कर लिया, रनिंग फॉर्म ठीक कर लिया, मसल बोन भी ठीक कर लिया है, जूता भी सेलेक्ट कर लिया है, अब सिन पेन होगा कि नहीं होगा? तो मैं आपको बता देता हूं इसके बाद भी आपको सिन पेन करेगा। अगर इसके बाद भी कोई बोलता है कि नहीं सिन पेन करेगा तो गलत बोल रहा है। क्या होता है कि हम लोग का शरीर जो है वो सरफेस के हिसाब से भी एडप्ट करता है। जैसे अभी हम लोग ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं, ग्राउंड के हिसाब से हम लोग का शरीर एडजस्ट कर गया, सब कुछ ठीक है, पर जैसे ही आप वो सरफेस को चेंज करोगे, रोड पे जाओगे तो रोड का दूसरा सरफेस हो जाएगा, तो फिर वहां के हिसाब से फिर आपको कुछ दिन दर्द करेगा, ज्यादा दिन नहीं करेगा पर कुछ दिन के लिए आपको दर्द करेगा। हो सकता है वो 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 10 दिन दर्द रहे, पर उस समय तक करेगा। फिर मान लीजिए ट्रेडमिल में आप जाते हो, फिर ट्रेडमिल का दूसरा सरफेस है, फिर वहां पर 2 4 5 दिन 1 सप्ताह दर्द कर सकता है। फिर इस तरह का आप कंटिन्यूस करोगे, ग्राउंड में दौड़ोगे, रोड में दौड़ोगे, ट्रेडमिल में दौड़ोगे, ट्रैक में दौड़ोगे, तो अलग अलग सरफेस में आपका बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट करता चला जाएगा। तब जाकर के एक लंबा समय के बाद में इतना सब कुछ करने में आपको कम से कम 6 महीना 8 महीना 10 महीना हो सके 1 साल तक लग जाए, क्योंकि हर सरफेस में शरीर को फिट होना है, सेट होना है, तो इतना समय लगेगा। तो कोई बोलते हैं कि नहीं 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में सब कुछ हो जाएगा, तो यह सब चीज गलत बात है। रियलिस्टिक बात सुनिए, समझिए। मैं आपको अपना चैनल में सब कुछ रियल बात बताता हूं। मैंने आपको दिखा दिया कि मैं जूता भी कौन सा इस्तेमाल करता हूं और जितना कुछ किया हूं। मैं पहले मोटा था, अनहेल्दी था, ओवरवेट था, सब कुछ था। वहां से लेकर के आज मैं अपना 10 किलोमीटर को 42 मिनट में के अंदर में दौड़ जा रहा हूं। इतना सारा मैराथन में दौड़ चुका हूं और अभी आने वाला समय में कोलकाता में टाटा 25K का इवेंट में भी जाने वाला हूं।
तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजा लीजिए कि जैसे कोई मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।